अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसे आप मेरा मशवरा समझ लीजिए या हिदायत। मौसम गर्मा में वक्तन फ़वक्तन गूंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। ये दरख्त कतादा का गूंद है, किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल जाएगा। सफ़ेद हल्की सी जर्दी माइल रंगत की ये छोटी छोटी डलियाँ होती हैं, उन्हें आपने थोड़ा कूट लेना है। पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे टुकड़े हो जाएं, जिस तरह चने का दाना है या गंदम का दाना है, इस तरह के टुकड़े बना लीजिए। जिस तरह गूंद कीकर वगैरह को हम पानी में डालें तो वो हल हो जाती है, ये हल नहीं होती, बल्कि ये पानी में डालने पर फूल जाती है। बहुत खूबसूरत फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर बन जाता है। तो एक गिलास पानी में आप तकरीबन आधा पौना चम्मच ये टुकड़े डाल देंगे गूंद कतीरा के। रात भर वो पड़ा रहे, सुबह को फूल जाएगा। आप पानी में डालकर और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के इसे पी सकते हैं, या दूध ठंडा ठार बेहतरीन दूध हो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाइए और ये गूंद कतीरा मिलाकर आपको पी जानी है। इससे होगा क्या, ये बेहतरीन नेचुरल लैक्सेटिव है। कुदरती तौर पर इसमें सलाहियत है कि ये आंतों की सफाई कर देगा। इसमें मौजूद फ़ाइबर आंतों से फुजलात को बाहर निकाल देगा। कब्ज़ से निजात मिलेगी आपको, आसानी से पेट आपका साफ़ होगा। और पेट जब अच्छे से साफ़ हो जाता है, पूरा बदन फ्रेश हो जाता है, क्योंकि फुजलात जब तक अंदर रुके रहते हैं वो बेजारी की कैफियत पैदा करते हैं। और गर्मी की शिद्दत की वजह से हम पहले नडाल होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे में साथ कब्ज़ का मसला मिल जाए तो तबीयत और बेजार हो जाती है। ये पेट को अच्छे से साफ़ करेगा, अंदर फुजलात बिल्कुल नहीं रहेंगे, आंतों की हरकत को बेहतर बनाएगा, निज़ाम हज़म की इस्लाह करेगा, तबीयत आपकी फ़्रेश हो जाएगी। ये कुदरती कूलिंग इफ़ेक्ट रखने वाली बेहतरीन चीज़ है। यानी गर्मी सर्दी में इसका मिजाज मोतदिल होता है और इसमें तरी पाई जाती है, यानी एक तरह से तकरीबन सर्दी तरी की कैफियत ये बदन में पैदा करता है। तो राहत मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। जो बार बार प्यास लगती है वो कैफियत इससे ख़त्म हो जाती है। हम इतना ज़्यादा पानी पीने के बावजूद, मतलब पेट भर जाता है लेकिन चाहते हैं कि मज़ीद पानी पीते जाएं, वो कैफियत इससे ख़त्म हो जाएगी। गूंद कतीरा आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये देर तक हाइड्रेटेड रखेगा बॉडी को। मतलब ऐसा नहीं है कि प्यास नहीं लगेगी, मुनासिब प्यास लगेगी और पानी पीने से बदन को तस्कीन हासिल हो जाएगी। वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं डांच लगना, पानी पीते जाएं, प्यास ख़त्म नहीं होती, तो वो मामला इससे हल हो जाएगा। और मौसम गर्मा में डिहाइड्रेशन की वजह से हमें कई एक मसाइल बन जाते हैं। जिल्द खुश्क हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, नींद ख़राब हो जाती है, नींद ठीक से नहीं आती, जिस्म में दर्दें थकावट रहना शुरू हो जाती हैं। गूंद कतीरा के इस्तेमाल से बदन आपका सैराब रहेगा, खुश्की बदन पर गालिब नहीं आएगी, खुश्की के मसाइल से आप महफूज रहेंगे। और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर होता है, हमारी हड्डियों को ये बहुत मजबूत बनाता है, हड्डियों को ताकत देता है, ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है, हमें अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार करता है। महफूज है ये, लेकिन जिन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा सर्दी वाली है, यानी बलगमी मिजाज के जो अफराद हैं, वो इसका कम इस्तेमाल करें। बाकी दूसरे तीसरे दिन ये इस्तेमाल करते रहना चाहिए। पूरी गर्मियाँ आप इस्तेमाल कर लें 2-3 दिन लगातार, उसके बाद 2-3 दिन का गैप दे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर बदन में ये रतूबात की ज़्यादती करके कुछ दर्दे पैदा कर सकता है। तो गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन इसे अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। और ये तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, मसाने की सोजिश और इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मददगार है। जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, पेशाब के साथ दर्द और जलन की कैफियत होती है, वो गूंद कतीरा के इस्तेमाल से ख़त्म होगी। नफ्सो दम के लिए ये बहुत अच्छा है, खून आना शुरू हो जाता है थूक के साथ, उसे ख़त्म करेगा। जरियान वगैरह सूरत इंजाल की सूरत में बहुत मुफीद साबित होगा। और बालों को गिरने से रोकेगा, क्योंकि इसमें रतूबात हैं, तरी है, खुश्की की कैफियत ख़त्म हो जाएगी ना, तो जिल्द में भी निखार आएगा और बाल गिरना बंद होंगे, नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, पुरसकून नींद आएगी। इससे स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह के असरात को दूर करने में गूंद कतीरा का बहुत अहम रोल है। तबीयत को तरोताज़ा और हशाश बशाश कर देती है, बेजारी को ख़त्म करती है, जो किसी कामकाज को हमारा दिल नहीं करता, एक बोझलपन की कैफियत रहती है, वो दूर हो जाती है। यानी ये इनर्जेटिक है, बॉडी को तवानाई फ्राहम करती है।
तो हमने जब से होश संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मौसम गर्मा में एहतमाम किया जाता है कि गाहे बगाहे रात को गोंद कतीरा को पानी में भिगो देना है, सुबह उसे पानी में से निकाल के दूध में डाल के ठंडे ठार दूध में उसे मुनासिब मीठा करके छोटे बड़े सारे अफराद इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस अच्छी आदत को ज़रूर अपनाइए। मौसम गर्मा में गोंद कतीरा का इस्तेमाल हमें बहुत सारे मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।